हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस कि उन्हें लगता है कि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आप जो अपने ज़िंदगी में पाना चाहते थे, जो हासिल करना चाहते थे, अभी आप उस पर ध्यान दे रहे हो। अपनी सक्सेस पर आप ध्यान दे रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर ही रहे हो। जिस चीज़ को आप पाना चाहते थे, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या और भी कुछ, तो आप उस चीज़ के पीछे अभी भाग रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और इसी वजह से आप अब उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें अब शायद छोड़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो पूरी तरह। अब आप उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते, अब आप अपने सपनों की तरफ बढ़ना चाहते हो। जो आप पाना चाहते थे उसकी तरफ बढ़ रहे हो, ये आपके पर्सन को लगता है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि जो आप हासिल करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, वो आपको शायद मिल भी रहा है। ऐसा अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं, उनकी यही एनर्जी है अभी की। और आपकी बात करूँ गैस, तो आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हो अपने पर्सन के बिना। और आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए भी दिखाई देते हो कि जो धोखा आपको आपके पर्सन से मिला है, वो बर्दाश्त करने लायक तो था ही नहीं। बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था इन सब चीज़ों को, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था अपने पर्सन पर। आपको उम्मीद थी कि ये इंसान आपका साथ देगा। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपका साथ छोड़कर जा भी सकता है। और शायद उन्होंने ऐसा कहा भी होगा आपसे कि वो कभी आपसे अलग नहीं होंगे, आप लोग हमेशा साथ रहने वाले हो। लेकिन अचानक ही कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बन गई, या फिर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आ गई, जिसकी वजह से आपका रिश्ता तो ख़राब हो गया। तो आप भी बहुत ज़्यादा टूटे हुए दिखाई देते हो, अकेलापन अपने पर्सन के बिना महसूस करते हो। उन्हें भले लगता है कि आप अपने स्ट्रांग हो गए हो, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उनकी ज़रूरत है, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। आप चाहते हो कि अगर हो सके तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाए, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा उनसे प्यार किया था, सच्चा प्यार आपका था। तो आप उन्हें खोना तो नहीं चाहोगे, आप यही चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में अब वापस आ जाएँ। क्योंकि बहुत समय से आप लोग अलग हो, ये भी दिखाई दे रहा है कि ये ब्रेकअप आपका जो हुआ है, इसको ज़्यादा टाइम हो चुका है, आपकी बातचीत नहीं हो रही, इसको भी बहुत टाइम हो चुका है। कम से कम 2 से 4 महीने तो हो ही गए। कुछ लोगों के लिए कम भी हो सकता है, लेकिन 2 से 4 महीने तो बहुत लोगों के लिए होगा। कुछ लोगों का सालों का वेट है, जो अपने पर्सन का साल 2 साल 3 साल से वेट कर रहे हैं कि वो आपसे बात करेंगे। आप अभी तक आपका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। लेकिन आप चाहते तो यही हो कि वो पर्सन आपकी तरफ अब बढ़ जाए। और आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं गाइस कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, इस वजह से अब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आप नहीं चाहते अब उनकी तरफ बढ़ना, ये भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। और आपके पर्सन गाइस पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो भी समय आप दोनों ने बिताए हैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके पुराने चैट्स अगर उनके पास है तो वो उसे भी पढ़ रहे हैं, आपकी फ़ोटो उनके पास है तो उसे भी देखते हैं। मतलब आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी दिखाई देता है गाइस कि आपने अपने पर्सन से शादी भी कर ली, ये भी हुआ है। और कुछ लोगों के का ये था कि अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन आप लोग फ्यूचर चाहते थे साथ में। और कुछ लोगों ने तो शादी कर ही ली अपने पर्सन से, ऐसा भी यहाँ पर है। लेकिन फिर भी आप दोनों को अलग होना पड़ा है, चाहे वो परिवार हो, थर्ड पार्टी, या कोई आपके पर्सन के अदर रोमांटिक पार्टनर हो, या उनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। कोई ना कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच आया, जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हो। और फैमिली का यहाँ ज़्यादा दिखाई देता है कि फैमिली वालों की वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। तो और या तो फिर कोई नहीं था तो कोई सिचुएशन ही ऐसी बन गई होगी जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे अलग हुए हैं। और यहाँ पर नो कांटेक्ट वाली स्थिति बन गई गैस, ये दिखाई देता है। और यहाँ पर यही परेशानी है कि बात नहीं हो रही आप दोनों की। आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपके पर्सन किस हाल में है। और आपके पर्सन भी ये जानना चाहते हैं कि आप किस हाल में हो, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता कि आप किस हाल में हो, क्योंकि बात तो यहाँ पर हो नहीं रही है, नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। तो आप भी परेशान हो और यहाँ पर आपके पर्सन भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही परेशान हो, वो भी आपको मिस कर रहे हैं और आपके लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं, और वो चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना।
और देखिए गाइस, यहाँ पर लव के साथ रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है। प्यार तो आपके पर्सन आपसे करते ही हैं और आपको आगे जाके भी आपके पर्सन प्यार ही करेंगे, क्योंकि उनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार दिखाई दे रहा है, जबकि आप दोनों अलग हो। लेकिन प्यार तो सिर्फ आप ही के लिए है उनके दिल में, चाहे वो थर्ड पार्टी में हो, चाहे वो किसी सिचुएशन में स्टक हो, लेकिन प्यार तो आपके लिए दिखाई दे रहा है और आगे भी रहेगा ये प्यार, ऐसा भी है। तो यहाँ पर लव के साथ रीयूनियन भी है, मतलब आप दोनों को एक होना भी है। तो आप अगर परेशान हो रहे हो ना, आपके पर्सन अभी आपके साथ नहीं है, तो परेशान मत हो, क्योंकि आपका रीयूनियन यहाँ पर होना है, ये भी दिखाई देता है। और आपके पर्सन का प्यार आपके लिए सिर्फ बढ़ेगा ही, ये घटने वाला नहीं है। जब वो इंसान अभी आपसे अलग होकर आपके बारे में सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है, तो प्यार है उसके दिल में और आगे भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर खुशखबरी ये है ना कि रीयूनियन भी तो होना है। प्यार तो प्यार ही है, ठीक है, लेकिन रीयूनियन होना ये सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों फिर से एक होने वाले हो। तो आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है और खुश रहिए। परेशान होकर आप कुछ भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हो। आपके परेशान होने से कोई चीज़ आपकी तरफ चल के नहीं आने वाली, आपके रोने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। पॉजिटिव रहो, ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़ दो। तो आपका काम बनना ही बनना है। आप इंसान हो, ऊपर वाला जो करेगा वो आप नहीं कर सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लोगे तो जो चला गया उसको आप नहीं ला सकते वापस, लेकिन ऊपर वाला तो ये सब कर सकता है ना, तो उन्हीं पर छोड़ दो ना। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि बहुत से लोगों के जो पर्सन हैं वो ईगो की वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, और कुछ लोगों के पर्सन का यह हाल है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। थर्ड पार्टी में वो स्टक हैं, थर्ड पार्टी के साथ परेशान भी हैं, और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन को कंट्रोल भी करती है। तो और थर्ड पार्टी यहाँ पर स्ट्रांग भी दिखाई दे रही है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके रिश्ते में। उसकी वजह से आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि प्यार तो उनके दिल में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और कुछ के पर्सन का प्रॉब्लम है गाइस कि थर्ड पार्टी भी नहीं है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका ईगो, वो अपने ईगो की वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं करते। ऐसा भी है कुछ लोगों के साथ। और फिर से बता देती हूँ गाइस कि यहाँ पर अगर आपको लगता है ना कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बेकार की बातें मत सोचो। यहाँ पर आपके पर्सन वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। रीयूनियन आपके पर्सन भी चाहते हैं और आप भी चाहते हो, ठीक है। तो आप दोनों का रीयूनियन यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, कार्ड्स में भी निकल कर आया कि रीयूनियन होना ही है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और प्यार तो बहुत ज़्यादा है। अब ये शक मत करना कि वो पर्सन अब मुझसे प्यार नहीं करता, वो तो थर्ड पार्टी में चला गया, दुनिया भर की बात मत सोचा करो। पॉजिटिव ही सोचना है आपको यही सोचना है कि आपका पर्सन आज भी आपसे प्यार करता है और वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। आपको इसी तरह उसे मैनिफेस्ट करना है कि वो आपका है, आपको मिलकर रहेगा, आपकी शादी उसी से होनी है। अगर हो चुकी थी फिर भी अलग हो गए तो फिर आप दोनों को एक होना है। आप पॉजिटिव रहिए और ऐसा सब मैनिफेस्ट किया करो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया करो। नेगेटिव चीज़ों को दिमाग में मत लाओ कि अब ऐसा कुछ नहीं है, क्या वो नहीं आने वाला, ये सब मत सोचा करो, क्योंकि जो आप सोचते हो ना फिर वही होता है। तो आपको पॉजिटिव सोचना है और यही सोचना है कि आपका पर्सन आपकी तरफ आने वाला है, आपका रियूनियन होने ही वाला है, ठीक है। और अगर आपके पर्सन को आप बुरा भला बोलते हो गाइस तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी कमेंट में भी बुरा भला कहते हैं अपने पर्सन को, तो आप उसके सामने बोलो, कमेंट में लिखो या कुछ भी करो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको माफ़ करना सीखना होगा। जो हो गया सो हो गया। आपको हर किसी को, पर्सन की बात नहीं, हर किसी को माफ़ करना सीखिए। यूनिवर्स क्या कहते हैं, माफ़ करना सीखिए। किसी को आप बुरा कहकर या कुछ भी कह के अपने मन को तो तसल्ली देते हो, लेकिन वो आपके कहने से थोड़ी ना हो जाता है। तो आप ना माफ़ करना सीखो, किसी को भी बुरा मत बोलो, ठीक है। उसने आपके साथ जो भी किया आप उसको माफ़ करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। जो आपकी चीज़ है वो आपको मिलकर रहेगी। तो यहाँ पर गाइस आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पेशेंस रखना है और आपका रीयूनियन होना है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। आपके पर्सन के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। जो भी अभी परेशानियां चल रही हैं इन सब को वो ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ेंगे ही। थर्ड पार्टी में भी हैं तो वहाँ से निकल कर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि रीयूनियन यहाँ पर दिखाई देता है। और किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो वहाँ से भी वो निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपका रीयूनियन होना ही है, इतना आप याद रखो और पॉजिटिव रहो, ठीक है। कोई भी निगेटिव चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे गाइस, और अचानक ही आपको उनका कॉल या टेक्स्ट भी मिल सकता है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव सीख लीजिए। और किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेस भी नहीं करना।
अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचना है और ज़रूरतमंदों की हेल्प करना भी ज़रूरी है। ठीक है, जिसको भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपको लगता है, तो आप उनकी हेल्प भी कीजिए। तो आप गैस खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।